हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले 11th क्लास के फिजिक्स में कक्षीय चाल किसे कहते हैं और कक्षीय चाल के लिए व्यंजक निकालिए। इसके पहले भी मैंने कक्षीय चाल पर ऑलरेडी बच्चों आपको एक परिभाषा के रूप में समझाया था कि कक्षीय चाल क्या है। फिर भी भैया आप आज आए हो तो पढ़ के ही जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है भाई साहब। सपोज दैट ये हमारा पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है त्रिज्या कैपिटल आर है। अब इसके सतह से हम m द्रव्यमान के वस्तु को यानी पिंड को या मान लीजिए उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस उपग्रह को एक निश्चित चाल देना पड़ेगा, यानी उसका क्षैतिज वेग एक निश्चित होगा जिसके आधार पर वो उपग्रह कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अच्छा, न्यूटन दादा ने बताया था तृतीय नियम में कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी जितना क्रिया ऊपर की ओर होगा उसकी विपरीत भी उतना क्रिया नीचे की ओर होगा। ऐसे ही बच्चों यहां पर न्यूटन के आधार पर बोला गया कि जैसे किसी उपग्रह को हम प्रक्षेपित करना चाहते हैं तो उपग्रह का ईंधन कक्ष जलता है, ईंधन जल करके धुआं जो है पीछे की ओर निकलता है और हमारा उपग्रह ऊपर की ओर चलता है, तो उसे एक कहीं ना कहीं चाल मिलता है। तभी तो बोलेंगे भाई साहब एक कक्षीय चाल, यानी किसी उपग्रह को कक्षा में हम स्थापित करना चाहते हैं। ये पृथ्वी आपको दिख रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल आर त्रिज्या है, इसका ये कक्षा है बच्चों। इस कक्षा पर m द्रव्यमान के हम पिंड को या m द्रव्यमान के उपग्रह को स्थापित करना चाहते हैं। तो इसके सतह से हम इसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए इसको एक चाल देंगे, इसको एक वेग देंगे। वेग मतलब समय के साथ दूरी तय करेगा ना, तो भैया उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, कक्षीय चाल। मतलब उसमें एक ऐसा वेग हो जिस वेग से चले तो वो कक्षा पर स्थापित हो जाए। यानी कहने का मतलब किसी पिंड को आवश्यक वह चाल जिस चाल से चलने पर पृथ्वी के मतलब एक निश्चित कक्षा में वो स्थापित हो जाता है, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, कक्षीय चाल। पृथ्वी के परितः किसी निश्चित कक्षा में, ठीक है, किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को ही उसका हम कक्षीय चाल कहते हैं, जिसे v0 या v0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी हम कक्षा में स्थापित करना चाहते हैं तो कितना आवश्यक चाल हो सकता है कि जिस चाल से चले कि वो कक्षा पे स्थापित हो जाए, वो उसका कक्षीय चाल कहलाता है। जैसे मैं कहता हूं भाई साहब कि ये हमारा पृथ्वी है, सबको पता है पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। इतना ही बड़ा होगा पृथ्वी क्या, अरे यार ये तो काल्पनिक चीजें हैं। इसका ये कक्षा है बच्चों, और इस कक्षा पर हम m द्रव्यमान के उपग्रह को ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इसका त्रिज्या जो है, पृथ्वी का त्रिज्या कैपिटल आर है, ऊंचाई h है। तब यहां से यहां तक ऊंचाई हम ले जाना चाहते हैं, तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, r + h, यही है ना। यहां पर जब उपग्रह जाएगा जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, क्या है द्रव्यमान, स्मॉल m है, और इसका जो चाल है बच्चों, चाल है वो है v0। कक्षीय चाल होगा कहीं ना कहीं v0। तो m द्रव्यमान का एक उपग्रह है पृथ्वी तल के h ऊंचाई पर, इसे हम वृत्तीय कक्षा में v चाल से परिक्रमा कराना चाहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल m है, त्रिज्या कैपिटल r है, तब पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी r + h हो जाएगी। पृथ्वी के केंद्र से दूरी इस m द्रव्यमान के उपग्रह की दूरी r + h हो जाएगी। अब जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए कोशिश करता है बच्चों, जब कोई वस्तु या पिंड वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए कोशिश करता है तो उस पर एक अभिकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल लगता है, वो अभिकेंद्र बल होता है बच्चों mv²/r। यही होता है कि नहीं होता है। r का मतलब होता है दूरी, r का मतलब होता है दूरी, आगे चलकर हम लेकर चलेंगे। अब यदि हम कह दें कि जब कोई पिंड या मान लीजिए उपग्रह या कोई वस्तु है पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा पर वृत्तीय कक्ष में एक निश्चित चाल से गति कर रहा है, तो उस पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वीय बल होगा। तो गुरुत्वीय बल कितना लगेगा बच्चों, गुरुत्वीय बल लगेगा F = gm m/r²। अभी हम r निश्चित लेकर चल रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी। अब ये जो गुरुत्वीय बल है यही वस्तु को यानी पिंड को अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। यानी जो आपका गुरुत्वीय बल है बच्चों और ये आपका अभिकेंद्री बल गुरुत्वीय बल दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो gm m/r² = mv²/r। एक r से r कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो कितना निकल कर आएगा, g M m/r
बराबर इधर हो जाएगा एम भी स्क्वायर। भी स्क्वायर का मान मैं निकालना चाहता हूं, एम से एम काट दूं तो कितना बचेगा, जी एम बटा आर। ये आपका भी बराबर निकल कर आया। यहां से अंडर रूट वर्ग है, वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा ये बच्चों। अब आर का मान हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि आर का मान जो है बच्चों, आर का मान जो है आर प्लस एच के बराबर है, आर प्लस एच के बराबर है। यहां तक क्लियर है। ये आपका एक कक्षीय चाल है। हमने आपको क्या समझाया कि भाई एम द्रव्यमान का एक हमारे पास उपग्रह है, पृथ्वी के तल से एच ऊंचाई पर चारों वृत्तीय चाल भी जीरो से गति कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तब यदि हम मान के चलते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान एम, त्रिज्या कैपिटल आर, तो ऊंचाई यानी दूरी कितना हो जाएगा टोटल, तो केंद्र से दूरी कितना हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा, यही है ना। अभी केंद्रीय बल का फार्मूला ये एम बी स्क्वायर बटा आर, गुरुत्वीय बल का फार्मूला ये जी एम एम, ये एम है स्मॉल एम है, जी एम एम बटा आर स्क्वायर। अब भैया गुरुत्वीय बल ही अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एक आर से आर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो भी जीरो बराबर जी एम बटा आर बचेगा। एक आर से आर कट जाएगा ना, तो भी बराबर जी एम बटा आर। हमने एक चीज और कहा भाई, जो आर का मान है केंद्र से जो दूरी है कैपिटल आर प्लस एच के बराबर है। केंद्र से जो दूरी है वो कैपिटल आर प्लस एच के बराबर है, ठीक है। ये स्मॉल आर है बच्चों, कैपिटल आर प्लस एच के बराबर है, तो भी जीरो बराबर कितना हो गया, अंडर रूट जी एम बटे आर प्लस एच, ठीक है। तो पृथ्वी तल पर यदि गुरुत्वीय त्वरण की बात आ जाए, जी हो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी हो, तब क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे और चर्चा कर लेता हूं। गुरुत्वीय त्वरण जी, तो इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां से जी एम बराबर निकालो, जी एम मतलब गुड मॉर्निंग, तो कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर, यही होगा। तो इसका मैं मान यहाँ पे रख दूंगा, तो कितना निकल कर आएगा, जी एम की जगह रखता हूँ जी आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच। तो भैया हमारा एक वैल्यू आर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वर्ग है, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा जी अपान आर प्लस एच। ये हमारा कक्षीय चाल निकल कर आ गया, समझ रहे ना। तो यही हमारे कक्षीय चाल का व्यंजक है। इसके और आगे हम यदि बात करेंगे कि इसका मान यदि पृथ्वी के अत्यंत निकट है, पृथ्वी के अत्यंत निकट है, तो ये आर के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। पृथ्वी के अत्यंत निकट है, तो यदि पृथ्वी के अत्यंत निकट हो तो आर प्लस एच आर के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, भी जीरो बराबर ये आर है अंडर रूट जी बटा आर हो जाएगा। जब आर अंदर जाएगा बच्चों, तो जी आर स्क्वायर बटा आर, आर से आर काट दो, अंडर रूट जी आर। ये बार बार आपको फार्मूला देखने को मिल जाता है। तो आगे भी लिखना चाहोगे, यहां तक तो क्लियर है ना भाई साहब। आगे लिखना चाहोगे तो जी बराबर कितना होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर, ये चीज क्लियर है। तो जी एम का मान निकाल लिए हमने, फिर मान रखा बच्चों, ठीक है, मान रख दिया, तो भाई आपका देखो आर स्क्वायर से तो आर बाहर आ जाएगा, जी बटा आर प्लस एच, ये चीज मैंने आपको समझाया। लेकिन ये बताया गया कि यदि मान लो दोनों बराबर हो, आर प्लस एच मतलब जो आर प्लस एच आर के बराबर हो, ये कैसे हो सकता है। जैसे आपको समझाया गया, मान लीजिए एच ऊंचाई पर हमारा एम द्रव्यमान का एक उपग्रह है, यदि वो पृथ्वी के तल पर आ जाए, अत्यंत निकट हो, तो लगभग बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में मान रख देंगे तो अंडर रूट जी आर आ जाएगा। ये चीज मैंने पहले भी समझा दिया। आप लोगों को नोट्स बनाना रहता है तो लिखना रहता है बच्चों, इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझा दूं, कहीं पे डाउट ना रह जाए। उम्मीद करता हूं कक्षीय चाल से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, छोटा सा वीडियो है यार, प्लीज शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।